इसकी जो डोमेन है साइन की, ठीक है, इसकी डोमेन को हमें -1 to 1 लेना पड़ता है। साइन फंक्शन को 1 1 on 2 बनाने के लिए मुझे इसकी जो डोमेन है वो -90 से 90 तक लेनी पड़ती, ठीक है। तो अगर मैं -90 से 90 लेती हूं तो हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 1 on 2 बनता है, ठीक है इशिता? यस मैम। तो अगर हम यहाँ पर 5/6 लेंगे जैसे, तो वैल्यू आई हाफ। 5/3 लेंगे तो इसी तरह से वैल्यू आ जाती है हमारे पास √3/2 और 90 पर वैल्यू आ जाती है 1, -90 पर वैल्यू आती है -1 और -5/3 पर इसी तरह से वैल्यू आती है। ये सब तो तुम्हें याद ही है, -√3/2 यस मैम। और -5/6 पर वैल्यू आ जाती है -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आती हैं ये -1 to 1 और हमारा फंक्शन यहाँ पर ये डोमेन ये लेने से -90 to 90 लेने से हमारा फंक्शन 1 1 on 2 बन जाता है। तो ये हमारे पास fx जो है या f थीटा जो है वो एक तरह से साइन थीटा होता है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब जब हम साइन इनवर्स की बात करते हैं तो साइन इनवर्स जो है वो कहाँ ऑपरेट करेगा, मैंने क्या बताया, वो ये जो राइट साइड में इसकी रेंज बनी है -1 to 1 इस पर ऑपरेट करेगा। और इधर जो है आंसर जो आएंगे वो हमारे किस में आएंगे, -90 to 90। तो ये बेसिक फर्क है फंक्शन और उसके इनवर्स में। फंक्शन अगर इस -90 to 90 पर ऑपरेट कर रहा है और आंसर -1 to 1 आ रहे हैं तो उसका इनवर्स जो है वो -1 to 1 पर ऑपरेट करेगा और आंसर जो है -90 to 90 है, ठीक है। बाकी मैपिंग सेम रहेगी कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स जो है, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ 5/6 जो है वो हमारे पास हाफ है, तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ जो है वो किसके इक्वल होगा, 5/6। तो ये साइन इनवर्स किस पर एक्ट कर रहा है, हाफ के ऊपर। ये फंक्शन हाफ पर एक्ट कर रहा है और आंसर दे रहा है 30 डिग्री। तो ये जो यहाँ पर तुम्हारे टेबल बनी है पेज 40 पर, उसमें साइन इनवर्स के आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा है, यस इशिता? अपने बुक के टेबल में देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में साइन इनवर्स के आगे, डोमेन हाँ -1 to 1। -1 to 1। ऐसे ही कॉस इनवर्स की डोमेन क्या है, -1 to 1। इसी तरह से बाकियों की डोमेन देखिए, क्योंकि ये यहाँ पर आंसर -1 to 1 आते हैं इसलिए साइन इनवर्स की डोमेन जो है वो -1 to 1 है। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू, अब साइन इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू निकालने के लिए मुझे साइन कोई एंगल थीटा चाहिए जिसका कि साइन थीटा 2 आ जाए, ठीक है ना। जैसे साइन इनवर्स ऑफ हमारे पास यहाँ पर आया साइन इनवर्स ऑफ हाफ, ये मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ हाफ इक्वल टू 5/6 आया ना। तो अब मैं तुमसे पूछूं साइन इनवर्स ऑफ 2 किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स ऑफ 2 निकालने के लिए हमें कोई एंगल चाहिए जिसमें साइन थीटा इक्वल टू 2 हो। तो क्या कोई ऐसा एंगल होता है जिस पर की वैल्यू 2 आ जाए साइन की? नो मैम। नहीं ना, साइन की वैल्यूज कहाँ से कहाँ होती है, -1 to 1। तो इसलिए साइन इनवर्स ऑफ 2 नॉट डिफाइंड हो, ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो हमें जब भी इनवर्स फंक्शन को ऑपरेट करना है तो वो उसकी डोमेन में ही ऑपरेट होता है और अगर ऐसा कुछ तुम्हारे पास आ रहा है तो वो नॉट डिफाइंड है। समझ में आया? तो इनवर्स फंक्शन जो है वो ये जो दे रखी है फर्स्ट कॉलम में तुम्हारी बुक की टेबल में, वो इसकी डोमेन दे रखी है
और सेकेंड कॉलम में जो दे रखी है वो इसकी रेंज दे रखी है इनवर्स फंक्शन की। वेयर एज हमने साइन की जो डोमेन है, साइन की डोमेन कुछ भी हो सकती है, पर हमने उसको 1 1 ऑन टू बनाने के लिए जो साइन इनवर्स की रेंज है उसको हमने उसकी डोमेन दी -90 to 90। साइन तो साइन पाई भी एग्जिस्ट करता है, साइन ऑफ 100 डिग्री भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी। क्यों रिस्ट्रिक्ट कर दी? क्योंकि हमें फंक्शन 1 1 ऑन टू चाहिए था। तो ये सारी डिटेल जो है वो पुराने वाली वीडियोस में तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इनवर्स जो है वो ये राइट साइड वाले इंटरवल पर ऑपरेट करता है जो फंक्शन की वैल्यूज होती हैं और ये देता है। तो हमारे पास मोटी मोटी ये बात आ गई, साइन ऑफ साइन x इक्वल टू x। पर इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि x कहाँ पे होना चाहिए? जो साइन इनवर्स की डोमेन है विच इज -1 to 1। ये नहीं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 पूछा जाए तो तुम आंसर 2 लिखो, ठीक है ना? तो इसलिए हमें डोमेन की नॉलेज चाहिए। हाँ मैम, जब साइन इनवर्स और ब्रैकेट साइन एक्स था तो हम उसकी साइन इनवर्स की रेंज देख रहे थे। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है, हाँ, तो उसकी एक्स हो जाएगा ये, तो उसमें हाँ एक्स हो जाएगा, हाँ x बिलोंग्स टू साइन इनवर्स की रेंज हो जाएगा। वेरी गुड। तो साइन -90। इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2 to π/2। वेरी गुड, हाँ। तो जब साइन इनवर्स बाहर होगा तो उसमें साइन इनवर्स की रेंज देखेंगे, और जब साइन बाहर होगा तो साइन इनवर्स की डोमेन देखेंगे। हाँ, तो तुम ऐसे समझ लो साइन की रेंज देखेंगे, एक ही तरीके से याद करो, साइन की रेंज देखेंगे। साइन की रेंज क्या होती है? जो साइन इनवर्स की डोमेन है। ओके मैम। है ना? तुम समझ लो साइन की रेंज देखेंगे, साइन की रेंज क्या होती है? -1 to 1 विच इज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। ओके मैम। ठीक है, तो दिस इज हाउ, ये तो मैं तुम्हें तो याद करने का तरीका समझा रही हूँ, ठीक है ना? तो साइन की रेंज है -1 to 1, यहाँ साइन की रेंज आनी चाहिए। साइन इनवर्स की रेंज है -90 to 90। यहाँ पर मैं x की जगह कुछ y लिख देती हूँ, कुछ कंफ्यूजन ना हो, ताकि या थीटा लिख सकते हैं, है ना? दोनों जगह सेम नहीं लिखना चाहिए, कंफ्यूज हो जाओगे। साइन ऑफ साइन, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा। बात वही है, ठीक है? इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मुझे ये बताओ कि ये एक होता है कोसिकेंट एक्स, एक मैंने तुम्हें पढ़ाया साइन इनवर्स एक्स। तो ये कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ साइन लिखे तो? 1/sin x। 1/sin x होता है, ठीक है? तो क्या ये साइन इनवर्स एक्स और 1/sin x सेम होता है? क्या हम साइन इनवर्स एक्स और 1/sin x को सेम कह सकते हैं? यस मैम। बोलो, 1/sin x और साइन इनवर्स एक्स सेम होते हैं क्या? नो मैम। क्यों? मैम क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स है वो अलग है, और अगर हमें साइन 1/sin x को साइन ऐसे ऊपर करके लिखना है तो साइन एक्स का होल इनवर्स होगा फिर वो। वेरी और ये गुड, तो साइन इनवर्स एक्स है, ये अलग हो गया। हाँ, 1/sin x जो है साइन x की पावर -1 ऐसे होती है ना, जिसको कि हम कोसिकेंट x भी कहते हैं। तो ये अलग फंक्शन है, ये तो कोसिकेंट फंक्शन की बात हो रही है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि अगर f हमारा a to b जा रहा है तो f इनवर्स जो है वो b to a आएगा। तो f इनवर्स बिल्कुल अलग चीज है, और कोसिकेंट जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। कोसिकेंट क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कोसिकेंट x इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, जिसमें हम साइन की वैल्यूज को 1 कर देते हैं। जैसे मुझे कोसिकेंट 30 चाहिए तो मैं 1/sin 30 करके निकाल लेती।
तो वो अलग है, कोसिकेंट का इनवर्स अलग है, कोसिकेंट एक अलग फंक्शन है विच इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। लेकिन इनवर्स फंक्शन जो है वो b टू a होता है। इनवर्स की तो डोमेन ही -1 to 1 है, साइन इनवर्स x की डोमेन क्या है, -1 to 1। ठीक है, यस मैम। और 1/sin x की तो डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट जहां पर sin x 0, जैसे 0 पर, पाई पर, ये सब छोड़ दे, n पाई 1 है, तो वो इसकी डोमेन है। तो दे आर टोटली डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, कोई इनका आपस में कनेक्शन नहीं। बच्चे ओके क्यों मैम। कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में 3 to the power -1 को 1/3 लिख देते हैं, है ना, तो वहां पर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों चीजों में बहुत फर्क है। या x की पावर -1 इज 1/x, तो अलजेब्रा में तो जरूरत नहीं पड़ती हमें ब्रैकेट, तो हम ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ब्रैकेट के बाद इनवर्स हो और साइन के ऊपर इनवर्स हो, वो टोटली डिफरेंट चीज है। ये पूछा था कि ये दोनों सेम है या नहीं है, दोनों सेम, हाँ मैम। मैंने तो आंसर बता दिए, अब तुम बताओ। सेम है क्योंकि मैम ये जब ऐसे कैसे बताऊं, जब इनका रेसिप्रोकल करते हैं तो इनवर्स आ जाता है। जैसे मतलब ये जब डिवाइड में जाता है, इनटू में आता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इनवर्स। 1/sin x और साइन इनवर्स x सेम है? नो 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 नो, एक मिनट। जब साइन साइन एक्स दूसरी साइड जाता है तो वो साइन इनवर्स हो जाता है, 1/sin x ने। तो 1/sin x तो ये होता है ना, sin x की पावर -1, हाँ और साइन इनवर्स x जो होता है वो b to a होता है, अगर sin a to b है तो। ओके, साइन हाँ हाँ इनवर्स की डोमेन तो -1 to 1 है ना। हाँ 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 मैम, हाँ। साइन जो है, साइन की जब हम डोमेन -90 to 90 लेते हैं हम्म, तो हमारे आंसर जो है -1 to 1 में आते हैं। हाँ। और साइन इनवर्स जब एक्ट करता है तो वो तो -1 to 1 पे एक्ट करता है। साइन इनवर्स तो -1 to 1 में करता है। हाँ, और आंसर आता है -90 to 90 में। हाँ, आंसर आता है, जो ब्रांच होती ये है वो इनवर्स -90। फंक्शन होता है ना। हाँ हाँ, ये क्या है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। ओके। ठीक है ना, तो 1/sin x जो है विच इज सेम एज कोसिकेंट x इज रेसिप्रोकल फंक्शन, whereas sin इनवर्स x इज इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। ये बहुत अच्छी तरह से तुम्हें समझ आनी चाहिए बात, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये इनवर्स है साइन फंक्शन, फ्रॉम -1, 1 to -92। रेसिप्रोकल फंक्शन में तो सिंपली हमने 10th में ही पढ़ लिया था, ये मैम, ये इनवर्स पढ़ा साइन था। एक्स, ये साइन एक्स है ना, ऑफ साइन एक्स, इनवर्स ऑफ साइन, सिर्फ साइन है, एक्स भी है कहाँ पर बेटे, ये लास्ट। साइन इनवर्स x इज इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन, ओके, फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब तुम अपनी डिफिकल्टीज बताओ। ये तो एक बात थी जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए जो इनवर्स फंक्शन की पढ़ाई कर रहा है। हाँ, एक्सरसाइज 2.2, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। ठीक है, क्या आंसर 2π/3 हो सकता है? हाँ मैम, साइन इनवर्स और साइन तो वो हो जाएंगे। 2π/3 हो सकता है आंसर? यस इशिता? मैम इसमें वो अंदर ब्रेक कर देंगे ना 2π/3 को। हाँ, क्यों क्यों ब्रेक कर रहे हैं? आंसर क्योंकि 2π। हाँ ब्रांच में नहीं आ रहा। हाँ, तो जब भी साइन इनवर्स बाहर देखो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इनवर्स जब भी इनवर्स के क्वेश्चन में याद रखो, ये जो बाहर दे बैठा है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है वो सबसे पहले यहाँ पे बिफोर यू बिगिन विद सोल्यूशन। एग्जामिनर के लिए नहीं, अपने लिए होनी चाहिए, तुम्हें पता होनी चाहिए। अब 2π/3 क्या -90 to 90 के बीच में आता है सिद्धार्थ? 2π/3,
2π/3 कितना होता है एंगल? क्योंकि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कितना एंगल है 2π/3। पाई को 180 डिग्री लो और बताओ मुझे। ओके, पाई को ये 1 तो ओरल कैलकुलेट हो जाएगा। 3.14 लेगा। ओके तुम भी ना ओके 180 180 डिग्री लो। हाँ 60 120 120 क्या 120 इस इंटरवल में आता है? 90 नहीं। नहीं आता, तो इसका मतलब आंसर 2π/3 तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे ईशिता कह रही है उस हिसाब से पहले हमें इसको ब्रेक कर। तो 2π/3 को अगर हम ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक करेंगे? मैंने उस दिन सिखाया था सिद्धार्थ, 2π/3 को कैसे ब्रेक करेंगे? पाई से बड़ा है या छोटा है? पाई से बड़ा है। पाई से बड़ा पाई है। से नहीं, 90 से बड़ा 90 है, को पाई से छोड़ दो, छोटा है। हाँ, पाई से पाई से छोटा छोटा है। तो कैसे पाई ब्रेक करेंगे? पाई माइनस ये पाई माइन हाँ पाई बाय 180 π/3, ठीक है ना? डिनोमिनेटर सेम यूज हो जाता है। तो पाई माइनस π/3 इज सेम एज 2π/3, ठीक है? यस तो मैम। अब साइन 180 माइनस थीटा लगाओ, कितना होता है? साइन π/3। साइन π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव, तो इट इज साइन π/3। तो अब साइन इनवर्स ऑफ साइन जब हम करते हैं और एंगल हमारा प्रिंसिपल ब्रांच में होता है तो ये एंगल ही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है? 16 समझ में आ गया? यस सिद्धार्थ? हाँ मैम आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18 इज tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 tan ऑफ। अब इसमें क्या है कि ये एक तरह से कोई एंगल ए है और ये कोई एंगल बी है, ठीक है? तो अगर मैं इनको ए बी एंगल मान लूं तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस 10 into 10 tan a इंटू tan b, ठीक है सिद्धार्थ? इसीलिए मैंने कहे थे ये सब याद करने को। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 tan ऑफ कॉट इनवर्स, है ना? तो अब अगर ये साइन इनवर्स की जगह tan इनवर्स हो जाए, कॉट इनवर्स की जगह tan इनवर्स हो जाए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ना क्वेश्चन करना। तो हम क्या करते हैं, tan a प्लस tan b, ये लगाने से पहले भी कन्वर्ट कर सकते थे पर मैं पहले फॉर्मूला इसलिए लगा रही हूँ कि तुम्हें समझ आए कि हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमें पता है कि tan ऑफ tan इनवर्स x हो तो हम आंसर निकाल सकते हैं। tan और tan इनवर्स एक साथ आ जाए तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो हम दोनों के केस में हम क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे मैंने क्या कहा कि a जो है वो मेरा है इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 को मैंने a लिया, ठीक है? तो अगर साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू a होता है तो साइन a किसके इक्वल होता है? साइन a किसके इक्वल होगा? यस, साइन इनवर्स x इक्वल टू y। तो इनवर्स का लॉजिक लगाओ ना, साइन a किसके इक्वल होगा? 5/3 नहीं, साइन a किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स ए जैसे साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 90 होता है, हाँ
तो साइन 90 हम क्या लिखते हैं? 1। 1। तो ऐसे ही तो यहाँ पर होगा, साइन ए किसके इक्वल होगा? यस इशिता। साइन ए इक्वल टू, हाँ बोलो। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए, तो साइन ए किसके इक्वल होगा? ये मैंने समझाया था ना, एफ इनवर्स एक्स अगर वाई है तो एफ वाई किसके इक्वल होता है? x एक्स। तो वही लॉजिक लगाओ, तो साइन ए किसके इक्वल हुआ? 3/5। तो फिर और क्या? ओके, ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू 3/5 होता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लो, उसमें यहाँ पर ए दे दो। तो साइन ए 3/5 है, तो 3 कौन सी साइड होगी इसकी ट्राइंगल की? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाँ, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? परपेंडिकुलर हुआ 3। 3। और हाइपोटेन्यूस कितना हुआ? 5। 5। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगी? tan a की वैल्यू निकाल लूंगी। tan a किसके इक्वल होता है? tan A। यस इशिता, आर यू देयर? इशिता डिस्कनेक्ट हो गई क्या? आवाज नहीं आ रही। tan A कैसे, मतलब tan A क्या? tan a इस ट्राइंगल में किसके इक्वल होगा? tan a इक्वल टू इस ट्राइंगल में पी क्यू आर जो मैंने ट्राइंगल बनाई है, इसमें tan a किसके इक्वल होगा? tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल? PV मतलब परपेंडिकुलर और मतलब बेस। अपॉन। तो बेस हाँ, किसके इक्वल होगा? क्यू आर निकाल सकते हो यहाँ पे? तो मैं हाइपोटेन्यूस के फॉर्मूले से पहले 20 वो निकाल लूं। हाँ, बेस निकालो। ओके। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस कैसे निकालेंगे? तो tan a इक्वल टू 3/4 आ गया, यहाँ से ये 4 आ गया, तो tan a इक्वल टू 3/4। हाँ हाँ, तो इसका मतलब a इक्वल टू किसके होगा? A इक्वल्स टू 3/4। a इक्वल टू बताओ। अच्छा, tan a इक्वल, tan A इक्वल्स टू 3/4 है। तो a इक्वल टू, तो A इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। a इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। और यहाँ पर हमारे पास a इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 था, और हाँ, यहाँ पर a इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। ठीक है, ये आ गया। नहीं नहीं नहीं, मतलब कैसे इक्वल कैसे हुए दोनों, मतलब समझा 1 और नहीं। 2 को देखो, साइन अ, इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है? साइन इनवर्स 3/5 है A के, और जो 1 है साइन इनवर्स 3/5 a के इक्वल है। A के इक्वल है। ठीक है, देन हाँ, और फिर tan इनवर्स 3/4 किसके इक्वल आया? tan इनवर्स 3/4 भी A के। ओके। तो जब दोनों a के इक्वल है तो दोनों इक्वल हो गए ना। हाँ, दोनों इक्वल हो गए। ओके। तो इसका मतलब हम यहाँ पर tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। हम्म। ठीक है, अब ऐसे ही हम cot इनवर्स को भी ट्राइंगल बना के tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, हाँ, या तुमने प्रॉपर्टी याद की है तो उससे लिख लो। तो cot इनवर्स 3/2 किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी में, मतलब प्रॉपर्टीज कौन सी इनवर्स वाली? की मैंने कही थी ना, ये वाली याद कर लो, इससे क्वेश्चन जल्दी होंगे तुम्हारे।
कॉट इनवर्स की प्रॉपर्टी मतलब पाई माइनस कॉस नहीं, इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या दिया था मैंने? एक्स था ना? नहीं, एक्स अपॉन वन, नहीं 1/x 1। मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो ये क्या बन गया? tan इनवर्स ऑफ 2/3, ठीक है? तो दिस हाँ उसका रेसिप्रोकल है उसके। हाँ ओके। 1 माइनस tan ऑफ, यहाँ फिर tan इनवर्स का देते हैं, tan इनवर्स ऑफ 3/4 इंटू tan ऑफ 2/3 tan इनवर्स इनवर्स 2/3। हाँ ओके। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया इक्वल टू 3/4 3/4 प्लस प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। 2/3। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, वो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो, 12 हो गया। और ये तो नीचे हाफ ही रह गया कट के, नीचे हाफ हो गया। ठीक है? ऊपर वाला एलसीएम दो, बताओ क्या आ रहा है? 12 प्लस इशिता, आर यू देयर? एक ये क्वेश्चन नंबर 14 में थी, बट वो आप कह रहे हो कि कट गया है। क्वेश्चन नंबर 14 14 में मतलब आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी इन ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुमने घबराना नहीं है। जैसे मान लो ये आ जाता है 14, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला तुम्हें आता है, इनवर्स की प्रॉपर्टीज कटी है ना, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के तो फॉर्मूलाज पता है तुम्हें। तो साइन a प्लस बी क्या होता है, बताओ किसको याद है दोनों में से? अच्छा अच्छा, साइन ए प्लस बी होता है। ट्रिग्नोमेट्री के बिना गुजारा नहीं है मैथ्स में। साइन साइन होता है साइन ए इंटू कॉस बी हम्म प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ऐसा कुछ। हाँ 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 तो हाँ। प्रॉपर्टी लगा दो, साइन ए मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स f 1/5, साइन ए कॉस बी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस कॉस ए ए कॉस ऑफ एक्स साइन इनवर्स 1/5 हाँ और साइन ऑफ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स एक्स। लगा दिया? हाँ अब साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 ये तो तुम लिख ही सकते हो, क्या आएगा? 1/5 अब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x क्या आएगा? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज सेम सेम लॉजिक अप्लाई होगा बेटे, x x, ठीक है? घबराना नहीं है मैथ्स में। कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/5। अब इसको करने के लिए हमें इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना है। तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करने के लिए साइन इनवर्स 1/5 को तुम ले लो सम a, तो साइन a हो गया 1/5। साइन ए 1/5 मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, ये एंगल ए ले लिया, ये 90 डिग्री है, तो 1/5 ये 1 परपेंडिकुलर हो गया, 5 हाइपोटेन्यूज हो गया। अब बेस निकालो, 24 और क्या कहते हैं, क्या आया? √24। 24। तो अब मुझे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना है, तभी सॉल्व होगा ये। हाँ ये इसके लिए क्या मैम? ये साइन इनवर्स को मुझे कॉस इनवर्स में चेंज करूंगी तभी सिंप्लीफाई होगा ना, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बनाना है। हाँ तो मैम। यहाँ पर कॉस ए लिख लेंगे, कॉस ए किसके इक्वल होगा?
ए आ गया, रूट रूट 2 में क्या है ये, कॉस इनवर्स रूट कॉस इनवर्स रूट 24/5। ठीक है। तो अब ये वैल्यू हो गई ना, साइन इनवर्स 1/5 भी ए था और ये भी ए है। हाँ तो इस यहाँ पर हम साइन इनवर्स 1/5 की जगह इसका मतलब लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ रूट 24/5। ठीक है। अगर पेपर में आ जाता है तो तुमने घबराना नहीं है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करके और ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके करने। ठीक है। तो ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स को मैं साइन इनवर्स में चेंज कर सकती हूँ। तो कॉस इनवर्स एक्स जो है इसी तरह से तुम ले सकते हो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सम बी। अब तुम लोग चेंज करो, क्या बनेगा बताते जाओ मुझे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कॉस बी इनवर्स एक्स इक्वल टू बी लिया, आगे क्या लिखूं? बी इक्वल्स टू एक्स कॉस बी। कॉस बी, हाँ कॉस बी इक्वल्स टू एक्स। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। ठीक है। तो कॉस इक्वल्स टू ये बी ले लो। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो बेस में क्या आएगा और हाइपोटेन्यूज में क्या आएगा? 1। 1 होता है ये, ठीक है ना, एक्स का मतलब एक्स अपॉन 1। तो एक्स और 1। तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या आएगा? यस इशिता। 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। हाँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो हम यहाँ पर अब साइन भी लिख सकते हैं। हमें कॉस इनवर्स को किस में चेंज करना है? साइन इनवर्स में करना है ना, साइन में चेंज करना है। सॉरी, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन भी लिखेंगे। तो साइन भी किसके इक्वल हुआ? साइन बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ ना। साइन बी इक्वल टू साइन थीटा राइट एंगल रूट ट्राइंगल में अच्छा ओके हो जाती। हाँ राइट एंगल वो ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा पी बाय एच। तो क्या आया, क्या लिखा? तो पी बाय एच तो ये हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1। ठीक है। तो हमारे पास आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन बी। तो हाँ बी किसके इक्वल हुआ? बी इक्वल टू बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब कॉस इनवर्स एक्स भी बी है और साइन इनवर्स एक्स भी, साइन इनवर्स ऑफ दिस भी बी है। तो यहाँ पर हम कॉस इनवर्स एक्स की जगह इसका मतलब साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आ गया x/5 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आएगा? तुम लोग बोलो बेटा, जितना तुम बोलोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। हाँ, रूट 5/4 रूट 24। 24/5 और ये मल्टीप्लाई बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये क्वेश्चन है दिस इक्वल टू 1 देन फाइंड x। ये क्वेश्चन है दिस इक्वल टू 1। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई की है। ये प्रॉपर्टी से जो है ना, एक लाइन का क्वेश्चन है। x प्लस रूट 24 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1।
तो ये ऐसा इतना लंबा क्वेश्चन तुम्हें पेपर में नहीं आएगा कि बच्चा ये करे और फिर स्क्वायरिंग करे और फिर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाले। तो लेकिन मेरा कराने का पर्पस सिर्फ ये था कि तुम्हें अगर ऐसा कुछ आ जाता है कि सिंप्लीफाई दिस, ऐसा कुछ आ जाता है तो तुम्हें वो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन दिस इक्वल टू 1 जो है ये सॉल्व करना बहुत लंबा काम है, तो इसको भी हम यहीं पर छोड़ देते। तो मैम हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है या फिर इसे x 1 की वैल्यू निकालनी है ना, लिखा हुआ है ना इफ दिस इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर तुम्हारे कोर्स में प्रॉपर्टीज होती तो ये क्वेश्चन सिर्फ 1 लाइन का है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x जो है वो हमेशा इक्वल टू π/2 होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है मतलब जो तुम्हारी बुक के हिसाब से 4th सेट ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसमें दे रखा है, तो उसको अगर हम यूज करें तो यहाँ पर ये सीधा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x जो है दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर बच्चा जो है उसको ये पता है कि ये आंसर π/2 कब होता है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये ओरल निकल आता है x इक्वल टू 1/2। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है अगर बच्चे ने सारी प्रॉपर्टीज करी है, पर अब क्वेश्चन में तुम्हारे कोर्स में क्योंकि प्रॉपर्टीज डिलीटेड है तो इसलिए मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टीज से नहीं करा सकती। बाकी हमें अगर इसको करना है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने ये किया, पर क्योंकि इनवर्स की प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं तो इसलिए हम इस तरह से नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री से ये बहुत लेंथी बन रहा है, तो इसलिए मैं कह रही थी ये तुम्हारे कोर्स में नहीं आएगा। पर अगर कभी ऐसी चीज आ जाती है तुम्हारे सामने तो तुमने घबराना नहीं है, ये जैसे मैंने किया है ऐसे ही करते जाओगे और इतना लेंथी वाला नहीं आएगा, फिर वो कुछ छोटा सा चीज है। मेरा कराने का पर्पस ये था कि तुम्हें ऐसा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना आ जाए, वो एक्सपेक्ट करेंगे तुमसे कि इतना आए बच्चे, सिंप्लीफाई अगर आ जाता है तो कर पाए। तो सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे ये जैसे मैंने अभी किया है ना, यहाँ तक तो कर ही लोगे जैसे ये। यस तो अगर मैम। इक्वेशन वाला देंगे तो कुछ आसान देंगे जो सिंपल सी इक्वेशन बन जाए, वरना ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग इक्वेशन है सॉल्व कर, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टीज तुम्हारे कोर्स में है नहीं है तो मैं अननेसेसरी तुम्हें क्यों याद कराऊं ना, नहीं, ठीक है। यस मैम। अच्छा और बताओ, एनी अदर डिफिकल्टी? नो मैम मेरी तो यही थी बस। क्वेश्चन नंबर 20th किया ट्राई, 20th किया, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/, इसकी वैल्यू निकाल, ठीक है। अब साइन इनवर्स की जो नेगेटिव के लिए मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी याद कराई है तुम उसको यूज कर लो यहाँ पर। साइन π/3 क्या बन जाता है, साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2। हाँ। तो अब साइन इनवर्स ऑफ हाफ किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स ऑफ हाफ जो है ये कोई एंगल होगा थीटा, π/6। हाँ। तो इसका मतलब हुआ साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू π/6, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स हाफ की जगह हम साइन π/3 प्लस π/6 कर दो, ठीक है। सिद्धार्थ समझ में आया? यस मैम। अब π/3 प्लस π/6 कितना होता है, साइन 9π/18। 9π/18। 9π/18 मतलब π/2,
ऐसे थोड़ा ओरल याद करो ना, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, तो 60 + 30 90। यस मैम। ठीक है, ऐसे भी याद रखते हैं दिमाग। तो साइन 90 क्या हुआ 1। ये हो गया कुछ। बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। हाँ सर। आगे तो मैं ऐसा एक और क्वेश्चन लिख देती हूँ, तुम कर लेना। साइन पाई बाय 3, ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन। पाई बाय 3 कुछ और एंगल ले लो। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने। एक और लिख दी, साइन 90 माइनस कॉस इनवर्स 1। इसका बताओ कैसे करोगे। इसमें वो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी cos इनवर्स 1/4 में। हाँ, कॉस इनवर्स 1/4 को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग। वो करने की जरूरत भी है कि नहीं, ये भी सोचो। देखो, साइन 90 माइनस सम एंगल, तो कोई फॉर्मूला पढ़ा है तुमने मैथ्स में? साइन 90 माइनस कुछ, माइनस सम एंगल। sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, पढ़ा है तो वो फॉर्मूला लगा दें, ज्यादा अच्छा नहीं होगा? यस मैम। तो क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ, cos इनवर्स 1/2 1/4 तो आंसर क्या आ गया? 1/4। ठीक है, समझ आई बात? ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे जल्दी हो गया हमारा क्वेश्चन, यस मैम। है ना? तो हमें क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझना है, क्यों बन क्या रहा है, और जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसको अपने साथ रख के चलना। साइन 90 माइनस थीटा हमें पता भी कॉस थीटा होता है, यहाँ भी कॉस इनवर्स, तो हमारे लिए तो विन विन सिनेरियो हो गया। ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ होता, साइन ऑफ 5/6, सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? इसमें माइनस साइन इनवर्स 1/3। इसको थोड़ा मैं सिंपल कर देती हूँ, साइन इनवर्स रूट। अब कैसे करोगे, ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए तो? अब क्या चाह रहा है हमारे पास, क्योंकि हम जब इसमें उन्होंने इनवर्स की प्रॉपर्टीज काट दी हैं बेटा, तो वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड में कुछ भी दे सकते। तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसीलिए मैंने वो 2-3 प्रॉपर्टीज तुम्हें याद दिला करा दी कि अगर बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री उतनी स्ट्रांग नहीं भी है तो वो इनवर्स की वो वाली प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चन कर। हाँ, यहाँ पे बताओ, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहती, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में वैसे वाली प्रॉपर्टीज जो शुरू में दी हैं वो तो ठीक है, बच्चा यूज कर ले, फाइन। लेकिन जो बाद वाली प्रॉपर्टीज है वो कोई ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो इसलिए जितना मैंने कहा है बस वही याद कर, हर जगह प्रॉपर्टी नहीं घुसा सकते। हाँ, इसको कैसे करेंगे, इसका आंसर निकालना है। क्या करूं? हम इसको ए बी लेट कर सकते हैं। हाँ हाँ, फिर राइट।
तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी कुछ, ठीक है। तो अब क्या इसमें साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी। हाँ, तो क्या प्रॉपर्टी होती है बताओ, फॉर्मूला बताओ। साइन ए कॉस बी कॉस बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स रूट 3, हाँ, माइनस हम्म, साइन नहीं माइनस माइनस कॉस कॉस ए, ए साइन बी। ठीक है। अब ये यहाँ पे cos पाई बाय 6 की वैल्यू तुम लिख सकते हो, है ना, और साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट 3 भी तुम्हें पता है, ये भी पता है, सिर्फ ये एक समस्या रह गई। अब इसके लिए क्या करूं, ये cos ऑफ साइन इनवर्स क्या करोगे इसका, ट्रायंगल वाले से। हाँ ट्राइंगल वाले से तो निकालो। अब तुम लोग निकालो और मुझे बताओ, जो तुम कहोगे मैं लिखूंगी, पहले जिसका हो जाए मुझे बता दो, निकालो। cos ऑफ साइन इनवर्स क्या आता है, रूट 1 माइनस 3 स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर। क्या आएगा, साइन इनवर्स रूट 3 जो है cos इनवर्स किसके इक्वल होगा, और तो cos इनवर्स में चेंज करके बताओ मुझे क्या बनता है। ओके, ये गलत नहीं बन रहा, कुछ गलत बन रहा है, ये मैंने लिखा ही गलत है। ये साइन इनवर्स रूट 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, रूट 3 तो 1 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो कुछ और लिखना है। 2 रूट 3। साइन इनवर्स नहीं, वो गलत लिख दिया मैंने, मैं एक्चुअली चाह रही थी कि कुछ रूट में दे दूं, रूट 2 2 ले ले, रूट 2 भी 1 पॉइंट समथिंग होता है। साइन इनवर्स तो -1 to 1 पे ही ऑपरेट करता है ना बेटा, तो रूट 2 नहीं ले सकते, रूट 3 नहीं ले सकते, कुछ और लेना पड़ेगा, 1 अपॉन रूट 5 ऐसा ले। अब बताओ 1 अपॉन रूट 5, अच्छा हुआ ना ये गलती हुई मुझसे, तुम लोग को भी ध्यान रहेगा कि वो उसको तो क्रॉस ही नहीं कर सकता ना, -1 to 1 को साइन इनवर्स, है ना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं। अब बताओ साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 5, क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, ट्रायंगल बनाओ और निकालो। cos inverse of रूट 1 रूट 5, नहीं रूट 1 5 अपॉन 1 ऐसे। हाँ, बेस क्या आया, बेस 2 आया बाय रूट 5 हाँ 2 बाय रूट 5 2 बाय रूट 5, हाँ 4 है ना, तुम्हारा 2 क्यों है। नहीं आया, हाँ अरे वो मैंने उसको सॉल्व नहीं करा, मेरा आया है रूट 1 माइनस वो क्या कहते हैं रूट 5 स्क्वायर आया, तो वो 4 हो गया, मतलब 5 हो गया, 5 माइनस 1 4, 4 का फिर रूट करेंगे 2 आ जाएगा। हाँ अब है ना, हम्म, तो ये 2 आ जाएगा, तो अब 2 अपॉन रूट 5 आया, हाँ तो ये साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, ये जो मैं चेंज करना सिखा रही हूँ ये साइन का तो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हमारे मैथ्स में बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है इस चीज की, तो हमेशा ये ट्राइंगल वाला मेथड याद रखना है, मैं और जगह भी यूज करूंगी इनको आगे। हाँ, साइन पाई बाय 6 कितना हुआ, 1/2 1/2। अब ये cos ऑफ साइन इनवर्स 1/√5, ये कितना हुआ हमारा, cos ऑफ cos इनवर्स 2/√5, तो ये 2/√5 हो जाएगा, लिख दो डायरेक्ट, यस मैम cos पाई बाय 6 cos 30 डिग्री,
√3/2। √3/2 और ये हो गया 1/√5। तो ये हमारे पास आंसर है 1/√5 माइनस √3/2। तो अगर हम चाहें तो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, 2√5 एलसीएम हो जाएगा, तो ये ऊपर बन जाएगा 2 माइनस। ठीक है, तो अगर एलाइड एंगल से हो तो पहले एलाइड एंगल लगा लो, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था। ना हो तो साइन A माइनस B लगा लो। अगर डायरेक्ट वैल्यू आ जाए, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में था, तो डायरेक्ट वैल्यू से, और ये तुम कर लेना होमवर्क में। ठीक है, राइट? ओके मैम। अच्छा, और इसमें एक चीज और बताना चाह रही थी कि जैसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी वैसे प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 21 में है कॉट इनवर्स ऑफ -√3। वैसे मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया होगा ना, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस, जो मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जो तुम्हें फॉर्मूला दिए ना, कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x, ये एक फॉर्मूला दिया है ना। तो इसमें x ग्रेटर देन 0 कंडीशन लिखी हुई है, तुम्हारी बुक में भी लिखी हुई है। ठीक है, tan इन कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, तो इसमें x पॉजिटिव कंडीशन है इसके साथ, तो ये कंडीशन के साथ याद करना ये वाला फॉर्मूला। तो जैसे यहाँ पर कॉट इनवर्स ऑफ -√3 है, तो इसको हम यहाँ पर tan इनवर्स में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो माइनस के लिए जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया वो लगा सकते हो। कॉट इनवर्स ऑफ -x किसके इक्वल होता है? कॉट इनवर्स ऑफ -x किसके इक्वल होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स x, हाँ, मतलब तो √3। ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अब चाहे तुम चाहो तो इसको tan इनवर्स में चेंज कर दो, जो मर्जी करो। तब तो क्वेश्चन ही हो गया। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स ऑफ √3, मेरे लिखने से तो क्वेश्चन प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? मैम माइनस में आएगा ना, ये पाई माइनस का हो जाएगा। बीच में माइनस है, कॉट इनवर्स ऑफ -√3 ये हो गया, तो ये यहाँ पे ये माइनस है, तो राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू तो तुम लोग को आती है, क्या होती है tan इनवर्स ऑफ √3? tan थीटा कब होता है √3 पर? 1 π/6 30 डिग्री पर। π/3 पे होता है। π/3 पे होता है ना। साइन 30 डिग्री हाफ होता है, चिता। ठीक है, ओके मैम। तो tan 30 डिग्री जो है वो हाफ अपॉन समथिंग आएगा ना, तो कभी भी वो √3 नहीं आएगा। ठीक है, वहां से भी कोरिलेट कर सकते, -पाई प्लस, अब tan इनवर्स 1/√3 किसके इक्वल होता है? tan inverse 1/√3 1/6 के, आई थिंक π/6 के। π/6। तो अब इन दोनों को पहले कंबाइन कर लो, π/3 प्लस π/6 कितना होता है? 6 मतलब अपॉन 60 प्लस 30, ये तो याद रखो, π/2। 90, ये याद कर लो, 60 प्लस 30, एलसीएम लेते रहो। 90 माइनस पाई, तो 90 माइनस पाई कितना हुआ? -90। माइनस, तो यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तुम लोग ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करना, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसमें क्या करना है? साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू लिखनी है। ठीक है,
फिर कुछ बनेगा, कॉस उसका निकालना है, और फिर tan इनवर्स लास्ट में, मतलब अंदर से सिंप्लीफाई करना शुरू करना है। समझ आया? कर लोगे ये क्वेश्चन 11? यस मैम। सिद्धार्थ तुम कर लोगे? हाँ मैम। हेलो। हाँ। हाँ अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बेस्ड है देखा जाए, लेकिन अगर ये तुम्हें बिना प्रॉपर्टी कराए भी आ जाता है पेपर में, तो तुमने अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला दिमाग यूज करके करने होते हैं क्वेश्चन। x-1 अपॉन x-2, मतलब जितनी तुम्हें नॉलेज दी गई है उसी से तुम्हें काम चलाना पड़ेगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ x+1 अपॉन x+2 इक्वल टू 5/4। क्वेश्चन है फाइंड x। तो अब ऐसे में अब तुम्हें tan इनवर्स की प्रॉपर्टी उन्होंने याद नहीं कराई, तब तुम क्या करोगे, दोनों तरफ tan ले लो। तो tan ऑफ tan इनवर्स x-1 अपॉन x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 अपॉन x+2 इक्वल टू 5/4। ठीक है, और सॉरी tan 5/4। तो हमने दोनों तरफ tan ले लिया, तो अब tan 5/4 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? हाँ। क्या? tan π/4 की होती है 1। और tan ये हमारे पास कुछ a है, ये b है, तो हम tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ। ठीक है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे तो पहले क्या आएगा? tan a मतलब tan a कितना हुआ? tan इनवर्स हाँ, और tan ऑफ tan इनवर्स x-1 अपॉन x-2। x-2 तो सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा? x-1 अपॉन x। ठीक है ना, तुम ट्रेंड हो जाओ फटाफट। x-2 इसी तरह से प्लस tan b क्या बनेगा? x+1 और x+2 अपॉन अपॉन 1 1 माइनस tan मतलब x-1 x-2 इंटू x+1 अपॉन x+2। ठीक है, तो अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके और x की वैल्यू निकाल दो। तो हम ये क्वेश्चन नॉर्मली अगर तुम बुक्स देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चंस ऐसे प्रॉपर्टी से कराते थे, लेकिन अब हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कर लिया। तो जो क्वेश्चन हम पहले प्रॉपर्टी से करते थे वो क्वेश्चंस काफी हद तक हम ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, ये नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ देंगे बिना उसके। 12th फिर भी कर सकते हैं हम, cot a प्लस b का फॉर्मूला लगा। तो इसमें ये है कि ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन तुमसे हो जाए वो कर लो, और 13th नहीं बन पाएगा लेकिन ये वाला बन पाएगा। 14th बहुत लंबी हो रहा था इसलिए छोड़ दिया। तो ये जो है इसमें तुम इसको सिंप्लीफाई कर लोगे अपने आप। ठीक है, कर लोगे ना? हाँ मैम। इसको भी करके और होमवर्क में मुझे भेज देना, मैं असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगी। तो ये x-1 x-2 प्लस x+1 अपॉन x+2 1 माइनस ये यहाँ पे क्या कैसे सिंप्लीफाई करोगे? यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है। हाँ, ऊपर तो एलसीएम लेना पड़ेगा, हाँ। ऐसे एलसीएम लोगे। ठीक है, और ऊपर लिख लेना टर्म्स, और हाँ। नीचे वाले डिनोमिनेटर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एक तो या तो ऊपर ले जाएं या फिर यहीं कर क्या लें। बनेगा? x-1 इंटू x+1 क्या होता है ये? वो x² माइनस x1² जो भी मतलब 1 के। और यहाँ पे क्या आएगा? इधर भी सेम एज x² फिर 4 -4। ठीक है, तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, नीचे भी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ऐसे ऊपर भी ये यहाँ पर तुम्हारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये टर्म आ जाएंगी x-1 इंटू x+2 प्लस x+1 इंटू x-2। तो नीचे जब एलसीएम लोगे
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी ऊपर का जो डिनोमिनेटर है वो भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक तरह से वो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकाल कर लोगे। समझा दिया मैंने तुम्हें। और बोलो, एनी अदर डिफिकल्टी इफ यू हैव राइट नाउ? नो मैम। हर एक्सरसाइज में जो बच गए ट्राई कर लेना, 13th रहने देना, 13th नहीं मैनेज होगा क्योंकि अपॉन 2 आ रहा है इसमें एंगल के साथ, तो वो तुम नहीं कर सकते। tan सम a प्लस बी अपॉन 2, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर वो कोई ये सारे क्वेश्चन बहुत लेंदी होंगे, वो तो जाएगा। ये कुछ जैसे कोशिश करना तुमसे जितने हो जाए, जैसे 13th में भी अब मैं देख रही हूँ कि अगर हम चाहें तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत लेंदी बन जाएंगे अगर हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं तो देखना स्कूल में टीचर्स तुम्हें कराते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज सम a/2 प्लस b/2, ऐसे है ना। तो अब साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में चेंज करो, कॉस इनवर्स को भी टैन इनवर्स में चेंज करो, बहुत लंबी। नहीं, ये रहने देना है, मत कर कुछ। इतना लंबी क्वेश्चन ना कोई पूछने लगा ना। 11th इंपॉर्टेंट है, 11th कर लेना, नहीं होगा तुमसे तो मैं डिस्कस करूंगी, पहले तुम ट्राई करो। एग्जाम्पल 10 में क्या है कि ये इन 3/5 प्लस माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए क्या है कि इसको तुम कुछ a ले लिया, इसको हमने कुछ माइनस b ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 84/80। ये हमें प्रूव करना है कि a माइनस बी इक्वल टू दिस। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए राइट में कॉस इनवर्स है ना, तो अगर राइट में कॉस इनवर्स है तो तुम कॉस ऑफ a माइनस बी कंसिडर करो। तो जब कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर तुम लगाओगे तो, और ये साइन इनवर्स वगैरह फॉर्मूला के हिसाब से सिंप्लीफाई करोगे, तो तुम्हारे पास वही ट्रायंगल से ही कर लेना, मैं एक बता ही देती हूँ जल्दी से तुम्हें। तो कॉस a माइनस बी अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ठीक है। तो कॉस क्यों लिया, क्योंकि राइट साइड में कॉस इनवर्स है, जो राइट साइड में वही लेना तुमने। तो अब कॉस a हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 है, a इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 है। तो इसको हमने जैसे पहले किया था वैसे ही इसको हम कॉस ऑफ साइन इनवर्स है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, कैसे सिंप्लीफाई किया पहले हमने, ये देखो ना, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5, ये कॉस ऑफ, मैं लिख के देती हूँ, साइन इनवर्स 8/17, और ये साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5, ये सिचुएशन है ना हमारे पास, और साइन ऑफ साइन इनवर्स 8/17। तो हमने ये जो एक्सप्रेशन है इसका कॉस कंसिडर कर लिया, तो इसका कॉस कंसिडर करके हमारे पास ये आ गया। अब ये तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को क्या करेंगे हम, पाइथागोरस से चेंज कर देंगे, पाइथागोरस से चेंज कर देंगे। तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ पर ये कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 बन जाएगा, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल से पहले किया था। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 8/17 का करो, ये 8 है, ये 17 है, तो निकालो क्या आएगा, ये 17 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, 17 माइनस 8 17 प्लस 9 इंटू 25, और इसका स्क्वायर रूट भी है, तो कितना आया, देख रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ।
क्या? 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर था, हाँ मैंने अच्छा, उसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे। कर दिया, हम्म। फैक्टराइज करके 9 इंटू 25 आया, हाँ हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3 इंटू 5, ये कितना आ गया 50, 15। टाइम बच गया ना हमारा। हाँ मेरा भी। जब भी ऐसे लेंदी एक्सप्रेशंस हो, इस a माइनस बी a प्लस बी लगा लो और फिर उसका स्क्वायर रूट जब करोगे तो पूरा पूरा आएगा ही जैसे ये आया है, ऐसा ही कुछ बनेगा हमेशा। तो 15 आ गया, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या आएगा, कॉस इनवर्स क्या बनेगा, बी एच होता ना 15 बाय एच के 17। कॉस बी लेंगे ना, कॉस बी इज 15/17, तो ये आ गया, और ये हमारे पास सीधा 3/5 और 8/17 आ ही रहे हैं, हाँ और ये हमारे पास आ गया 4/5 इंटू 15/17 प्लस 3/5 इंटू 8/17, एलसीएम तो सेम ही है 105, ये 85, 55, और ये कितना आया 60 प्लस 25, 84, हम्म। ठीक है, ये क्या पॉइंट है, ये क्या है? अच्छा 85 है ना, ओके। 85 पॉइंट हाँ रखिए, ठीक है। तो a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, अगर cos a माइनस बी 84/85 है तो a माइनस बी किसके इक्वल आया, cos inverse 84/85। तो a हमारा ऊपर हमने डिसाइड किया था, a हमारा साइन इनवर्स 3/5 और b हमारा ये था साइन इनवर्स 8/17, तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 84/80, ठीक है, समझ आ गया। हाँ। तो ये इसके ऊपर बेस्ड जो है तुम लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। अब तुम्हारे को जो मैं होमवर्क दे रही हूँ आज ही बैठ जाना करने, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 2.2 के ना मैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज, इन सब में जो तुम्हें जैसे दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस दे रखा है, तो जो इक्वल टू है उसको कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पर मुझे इन दोनों का सम जो है कॉस इनवर्स में चाहिए था, तो मैंने कॉस ऑफ a माइनस बी दे दिया। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में उसी तरह से तुमने प्रोसीड कर, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं तुम्हें आइडिया दे देती हूँ, बात वही है, tan इनवर्स ऑफ 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। तो अब किसको ए बी लोगे, ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए बी ले लेंगे, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। हमें लिखना होगा पेपर में लेट ए इक्वल टू, प्रॉपरली ऐसे लिखते हैं, लेट ए इक्वल टू ऐसे एरो डाल के नहीं, ए इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 एंड बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, ये ए प्लस बी बन गया, तो क्या कंसीडर करेंगे, हमें क्या चाहिए, आंसर किस में चाहिए, tan टैन में, तो हम क्या कंसीडर करें, टैन a प्लस। ए प्लस, ठीक है ना। तो अब हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और फिर जब हमारे ये ए बी ये जो एंगल है, इनको हमें इन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से कन्वर्ट करो, हो जाए, कर लोगे ना। हाँ तो ए कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। तो इतना काफी है, अगर इतना भी कर लोगे तो एटलीस्ट तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।